करके आया हूँ। और कहते हैं कि मरणासन पर पड़े हुए जब उन 5 पुत्रों के सिर लाया तो दुर्योधन ने कहा, सुन, इसमें से जो भीम का सिर है वो मुझे जला दे, मैं इन हाथों से उसका सिर कुचलना चाहता हूं ताकि मेरे प्राण आसानी से निकल जाए। और जैसे ही एक पुत्र के सिर पर उस दुर्योधन ने अपना हाथ फेरा तो नन्हे नन्हे छोटे छोटे के सिर कोमल होते, पिलपिली जब सिर ऐसे करा तो पिलपिला हो गया। विचार किया, ये क्या कर लाया, ये तो तूने 5 पुत्रों की भी हत्या कर दी, उन नन्हे से अबोध बालकों की हत्या कर दी, ये तूने क्या कर दिया अश्वत्थामा, दोनों ने हमारे वंश का ही समूल नष्ट कर दिया है। झरझर झरझर नेत्रों में आंसू आए और मरणासन पर पड़े हुए दुर्योधन के, और कहते हैं कि भाई उसका प्राणांत हो गया। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण। जैसी बात द्रौपदी को पता लगी, बिलखती हुई रोती हुई सीधे कृष्ण के पास आई, अर्जुन के पास आई। अर्जुन को जब पता लगा, जाकर के द्रौपदी से कहा, द्रौपदी चिंता मत करो, मैं उस अश्वत्थामा को छोड़ूंगा नहीं। आज द्रौपदी करुण रोदन कर रही है, नेत्रों से झरझर झरझर आंसू आ रहे हैं। तुरंत अर्जुन गए अपना धनुष बाण लेकर के और सीधे अश्वत्थामा के पीछे पीछे, आगे आगे अश्वत्थामा, पीछे पीछे अर्जुन चले जा रहे हैं। अश्वत्थामा ने विचार किया, ये अर्जुन मुझे आज छोड़ेगा नहीं। तुरंत ब्रह्मास्त्र चलाया अपना, और जैसे ब्रह्मास्त्र अर्जुन की ओर ताना तो अर्जुन घबरा गया, ये ब्रह्मास्त्र तो आज मेरे प्राण लेगा। भगवान का आवाहन किया कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भगवान नाम भयंकर त्वमेको दह्यमानानां भवगोऽसि विसंस्रतेः। कृष्ण मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये ब्रह्मास्त्र मुझे मार डालेगा। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, लोहे को लोहा ही काटता है, ब्रह्मास्त्र तो तुम्हारे पास ही है, तुम भी चलाओ ना। तुरंत अर्जुन ने इधर से ब्रह्मास्त्र चलाया और उधर से अश्वत्थामा ने, और कहते हैं कि दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए और वही क्षीण हो गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान। और जैसे ही महाराज अब वो अश्वत्थामा निहत्था हो गया, जाकर के कृष्ण अर्जुन ने उसके केशों को पकड़ करके घसीट करके ला करके द्रौपदी के चरणों में डाल दिया। द्रौपदी बोल, तो जिस तरह से चाहेगी उस तरह से इसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसने तेरे अबोध बालकों की हत्या की है। और जैसे चरणों में गिरा तो द्रौपदी बोली, नहीं 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 नहीं, कि मुच्यताम मुच्यताम ऐसा ब्राह्मणों नितना गुरु। छोड़ दो अर्जुन, इसको छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, गुरु पुत्र है, मारने योग्य नहीं है। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी कैसी बात करती है, जिसने तेरे 5 पुत्रों का वध कर दिया, सोते हुए पुत्रों की हत्या कर दी, और तू कहते हैं कि छोड़ दो। मैं तो कहता हूं कि इसको ऐसी मृत्यु दी जाए, ऐसी मृत्यु दी जाए कि ये जिए भी नहीं और मरे भी नहीं, तड़पता रहे। इसने जो कर्म किया है इसके बदले इसको ऐसा ही मिलना चाहिए, और तुम कहती हो को छोड़ दो। बड़ा सुंदर जवाब द्रौपदी ने दिया। अर्जुन, मां की हृदय की व्यथा तुम क्या जानते हो। आज जिस तरह से मैं अपने 5 पुत्रों की हत्या के लिए दुखी हो रही हूं, अगर अश्वत्थामा की आज हत्या हो गई तो तुम्हारी गुरु माता का भी एक ही पुत्र है, उसकी मन की स्थिति क्या होगी। एक मां ही दूसरे मां के हृदय को जान सकती है। और अर्जुन, तुम जानते हो अश्वत्थामा के पिता तुम्हारे गुरु ने जो दीक्षा अपने पुत्र अश्वत्थामा को नहीं दी वो तुम्हें दी है, और तुम आज उनकी हत्या करने जा रहे हो।
विस्मित हो गए अर्जुन, क्या किया जाए। सब शांत खड़े हैं, युधिष्ठिर वहां खड़े, भीष्म खड़े, भगवान कृष्ण खड़े, नकुल सहदेव खड़े हैं। अर्जुन ने कहा कृष्ण तुम ही बताओ क्या करें। तो भगवान ने कहा कि देखो कि ब्रह्म बंधुना हंतव्यम आततायो बधारः मयेवो भयान्मान्तं परिपायुनुशासनम्। ब्राह्मण भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण कैसा भी हो और कितना ही बड़ा उसने अपराध कर दिया हो, उसको कभी मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। फिर भगवान अगली लाइन में कहते हैं कि अगर कोई नन्हे से बच्चों का हत्यारा हो तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन हंसे, बोले कैसी बात करते हो। एक तरफ तो कहते हो कि मारना नहीं चाहिए और एक तरफ कहते हो कि छोड़ना नहीं चाहिए। आपने तो और महाराज विपदा में डाल दिया। सन्नाटा छा गया। शास्त्र कहते हैं कि पूजिए विप्र सकल गुणहीना, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र गुणगण वेद कबीरा, शूद्र गुणगण वेद कबीरा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। ब्राह्मण कैसा भी हो उसको कभी मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। अब अर्जुन संकट में पड़ गया, करे तो क्या करे। अंत में निर्णय लिया गया कि ब्राह्मण को अगर अपमानित कर दिया जाए तो वध के समान ही है। कहते हैं कि उस अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी मूंड गई, आधा सिर मूंड दिया गया महाराज, उसके मस्तक से मणि निकाल ली गई और उसको छोड़ दिया गया। भागा भागा जा रहा है अश्वत्थामा। आज मन में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही है। किस हेतु मैं अपने इस ऐसे अर्जुन ने जो मेरे साथ ये कृत्य किया है उसका बदला कैसा लिया जाए। विचार आया, ओहो अभिमन्यु की पत्नी गर्भवती है, क्यों ना उसके गर्भ को नष्ट कर दो, इनका वंश ही नष्ट हो जाएगा। और जैसे ही मन में ये बात आई तो तुरंत उस अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला और सीधे उत्तरा के गर्भ की ओर छोड़ दिया। और जैसे उत्तरा के गर्भ की ओर वो ब्रह्मास्त्र गाया, उत्तरा ने देखा कि मेरे गर्भ की ओर ब्रह्मास्त्र आ रहा है, मेरे गर्भस्थ जीव की आज हत्या हो जाएगी। और जोर जोर से भगवान का आवाहन करने लगी कि पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं तद्वयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद, हे ठाकुर मेरी रक्षा कीजिए, ये ब्रह्मास्त्र मेरी ओर चला आ रहा है, ये मेरे गर्भस्थ में जाकर के मेरे शिशु का वध कर देगा। जब ऐसे भगवान का आवाहन किया तो कहते हैं कि भगवान ने एक क्षण नहीं लगाया, तुरंत भगवान आए और भगवान ने आकर के अपने दो स्वरूप बना लिए। एक दन्य से सूक्ष्म रूप में भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और एक स्वरूप से उत्तरा के बाहर, घर के बाहर द्वारपाल बन करके खड़े हो गए। और क्यों ना
क्योंकि उत्तरा के गर्भ में जो वो नन्हा शिशु पल रहा है वो भगवान का अंश ही तो है। हम परमपिता परमेश्वर के अंश ही तो हैं। कहते ना ईश्वर अंश जीव अभी, हाँ, ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। हम सब भगवान के ही अंश हैं। शास्त्रों में उत्तरा के बारे में महाराज बड़ा वर्णन किया गया। उत्तरा का जो सौभाग्य मां कौशल्या को नहीं मिला, जो सौभाग्य मां कौशल्या को नहीं मिला, जो सौभाग्य मां देवकी को नहीं मिला, वो सौभाग्य उत्तरा को मिला है। शास्त्र कहते हैं किसी के गर्भ में भगवान का भक्त पलता है, किसी के गर्भ में स्वयं भगवान आते हैं, लेकिन उत्तरा एक ऐसी स्त्री जगत में अकेली है जिसके गर्भ के अंदर भगवान का भक्त भी है और स्वयं भगवान भी विराजमान है। मात्र इस धरा पर वो सिर्फ उत्तरा है, कोई साधारण स्त्री नहीं है उत्तरा। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि इस प्रकार से जब भगवान ने उत्तरा की रक्षा की तो कुंती मैया सब कुछ देख रही है और देखते देखते कुंती मैया के नेत्रों में झरझर झरझर आंसू आने लगे। कृष्ण तुम कितने परोपकारी हो, कदम कदम पर तुम मेरी रक्षा करते हो, मेरे बच्चों की रक्षा करते हो। जब से मेरे बच्चों ने जन्म लिया है, जब से मेरे बच्चे इस धरा पर आए हैं, उन कौरवों के पुत्रों ने मेरे बच्चों को मारने का बड़ा प्रयत्न किया, विष दे दिया महाराज, लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया, लेकिन तूने हमारी हमेशा रक्षा की, मेरे पुत्रों की तूने हमेशा रक्षा की। तो कितना दयालु है। हे गोविंद मैं तुझे प्रणाम करती हूँ। और जैसे आज कुंती मैया ने प्रणाम किया तो भगवान ने मुस्कुराए, बुआ ये क्या कर रही हो, आप तो मेरी बुआ लगती है, मैं आपका भतीजा हूं, बोला आप मुझे प्रणाम करो, ये उचित थोड़ा ही है। कुंती मैया रोती हुई बिलखती हुई कहने लगे कि कृष्ण मैं जानती हूं तुमने मेरा कितना परोपकार किया है और तेरे परोपकार का बदला मैं जन्म जन्मांतर तक नहीं पूरा कर सकती। जब जब मेरे ऊपर विपदा आई, मेरे बच्चों पर विपदा आई, तब तक तूने हमारी रक्षा की। हाँ हे गोविंद मैं तुझे प्रणाम करती हूँ। भगवान ने बहुत समझाया, बुआ ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आज बुआ मानी नहीं। स्तुति की बुआ भगवान की स्तुति करती और कहती है कि नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रहे। जिनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, जिनकी नाभि कमल में नाभि से कमल रूपी वृक्ष प्रकट हुआ, जिनके नेत्र कमल जैसे हैं, ऐसे विशाल कोमल हृदय शरीर लिए हुए, जिनके कमल चरणों में कमल चिन्ह बने हुए हैं, ऐसे साक्षात जगदीश्वर को मैं प्रणाम करती हूँ। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। और सचमुच बंधु भगवान कहने लगे कि मैया बुआ कुंती तूने सारे जीवन में कष्ट झेला है और तू अब भी विलाप कर रही है। अच्छा बोल, तू अगर मुझे भगवान मानती है
तो भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं ना। वो बोली हाँ। तो बोल तुझे क्या चाहिए आज, जो तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। बुआ ने कहा पक्की बात? बोले पक्की बात। तो बुआ ने अपनी साड़ी का पल्लू पसार दिया। गोविंद अगर मुझे कुछ देना चाहता है तो मेरी झोली में दुख भर दे। एक दुख आए नहीं गए नहीं कि दूसरा दुख मेरी झोली में डाल दे। नेत्रों में आंसू आए बुआ के। आज तो भगवान के नेत्रों में भी अश्रुधारा बहने लगी। बुआ कैसी बात करते हो, सारे जीवन तूने कष्ट झेला है, आज तेरे पुत्र राजा बने हैं, तू राजमाता बनी है, और जब तेरे सुख के दिन आए तो आज भी दुख मांग रही हो। और सचमुच बंधुओं, कुंती की कथा बड़ी निराली है, बड़ी निराली है। कहते हैं कि जो कुंती है ना, सूरसेन के घर में इसने जन्म लिया था, नन्ही सी बालिका। और सूरसेन के एक मित्र थे कुंती भोज, उनको कोई संतान नहीं थी। अब मित्र की आपस में चलती है, उसने कहा यार मेरे यहाँ संतान नहीं है, ये कन्या हुई मुझे दे दो। सूरसेन ने कहा कोई बात नहीं, तेरी कन्या मेरी कन्या। नन्ही सी बालिका उस सूरसेन ने दे दी। अब कुंती भोज ने कहा कि देखो मेरी पुत्री है तो मैं इसका नाम अपने नाम से कुंती रख देता हूं। बाल्यकाल में घर डिस्टर्ब हो गया महाराज, जन्म कहीं और पालन कहीं और। यह अवस्था में आई, शिक्षा ग्रहण की, विवाह हो गया, और विवाह भी एक ऐसे पति से हुआ जिसका नाम था पांडु, जो पीलिया का मरीज था। और डॉक्टरों ने स्पेशली उसको कहा हुआ था कि काम भाव से जब भी तुम पत्नी के पास से जाओगे तो उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और इसी भाव से पांडु ने दूसरा विवाह कर लिया था महाराज, जिसका नाम था माद्री। समय आया, पति की भी मृत्यु हो गई। देखिए कुंती के जीवन की दशा। लेकिन कुंती महातपस्विनी थी, भगवान की परम भक्त थी। किशोरावस्था में ही महाराज जी विवाह हो गया। और कहते हैं कि दुर्वासा महाराज को उसने अपना गुरु बनाया। तो दुर्वासा ऋषि ने कुछ ऐसे मंत्र कुंती को दिए थे कि कुंती तेरे जीवन में जब भी कोई संकट आए, तुझे जब भी किसी चीज की आवश्यकता होगी, तो तुम इन मंत्रों के माध्यम से उस चीज को प्रकट कर सकती हो। और उन्हीं मंत्रों के माध्यम से आज उस कुंती ने धर्मराज की कृपा से युधिष्ठिर को प्राप्त किया। इंद्र की कृपा से इंद्र की जो मंत्र है उससे अर्जुन प्राप्त हुआ, पवन देव से भीम प्राप्त हुए, अश्वनी कुमारों से नकुल और सहदेव हुए, जो कि माद्री को दे दिए गए। 5 पुत्रों की माता कुंती बन गई। उन कुंती के 5 पुत्रों के बाल्यकाल की अवस्था, जिनको मारने के लिए कौरवों के 100 पुत्र रोज नई नई योजनाएं बनाते थे। कभी लड्डू में विष मिला करके दे दिया, कभी खीर में विष मिला करके दे दिया महाराज। ऐसी कुंती माता के जीवन में आज जब पांडव राजा बने, भगवान कहते हैं कि बुआ तेरे पुत्र इतना कष्ट झेलने के बाद भी आज तेरे पुत्र राजा बने हैं, तो तुम भी दुख मांग रही है। क्या तेरी दुखों से आज तक संतुष्टि नहीं हुई? बड़ा सुंदर जवाब मां कुंती ने दिया और कहने लगे कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो तेरा नाम जपा। कृष्ण, जब जीवन में सुख आ जाता है तो ये जीव तुझे भूल जाता है
और जब दुख आता है, संकट आता है, तो तेरे नाम का स्मरण करता है, तो उस सुख से तो मुझे ये दुख अच्छा लगता है जिसमें तेरे नाम का स्मरण हो जाता है। मुझे नहीं चाहिए ऐसा सुख जिसमें तेरी विस्मृति हो जाए। कहते ना कि कह हनुमंत विपते प्रभु सोए, विपते प्रभु सोए, हनुमंत विपते प्रभु सोए, विपते प्रभु सोए, जब तक भजन न सुमेरन होए, जब तक भजन न सुमेरन होए, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी, माधव सुदशरथ अजय बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजय कृष्ण, इस जीवन से जिस दिन तेरी विस्मृति हो गई तो ये जीवन बेकार है। इसलिए हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहती हूँ, अगर कुछ देना चाहता है, और सचमुच देखो साक्षात उदाहरण है हमारे सामने। जब तक पांडव संकट में रहे तो भगवान साथ रहे, और जब पांडवों को सुख मिल गया, राजा मिल गया, राजा बन गए, तो भगवान भी वहां से चले गए द्वारिका। अब मेरा काम खत्म हुआ, मैं जा रहा हूं। अर्थात सुख में भगवान नहीं मिलते, वो तो दुख में ही मिलते हैं, इसलिए मुझे वो दुख प्यारा है। आज चरणों में लिपट लिपट करके मां कुंती भगवान से कहती है कि किसी तरह से मेरे जीवन का उद्धार हो जाए। अगर कृष्ण तू इन नेत्रों से हट गया तो ये प्राण वहीं अवरुद्ध हो जाएंगे। बड़ी सुंदर भावमयी भक्ति से आज मां कुंती भगवान के चरणों में निवेदन कर रही है कि बांके बिहारी जी दूर करो